राधे 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 हे हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी स्वदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, हितु हरिप्रिया जी की, श्री मध्य व्यास देव जी महाराज की, श्री मत्स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देवाचार्य महाराज की, नित्य निकुंज वासी श्री मैं जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज जी की, वर्तमान पूज्य श्री श्री महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। वृंदावन रजधानी जय जय वृंदावन रजधानी, जहाँ विराजत मोहन राजा श्री राधा श्री रानी, वृंदावन रजधानी जय जय वृंदावन रजधानी। श्री धाम वृंदावन की महिमा स्मरण करते हुए इस ग्रंथ में जो अगला श्लोक है, ऐसा दिव्य उन्होंने वृंदावन के प्रति अपनी निष्ठा दिग्दर्शन कराया है। महती उनकी निष्ठा का इसमें दिग्दर्शन हो रहा है, अद्भुत निष्ठा है। कह रहे हैं संकल्पोति प्रणय विवस्याद्य मे भूत कस्मात् श्रीमद्वृंदा विपिन बलये क्षेत्र संन्यास एव दृष्टा दृष्टम सकलमपि तद रक्षणार्थादुपेक्षि प्रत्युहश्चित्तदपि शरणं राधिका राम नाम।
संकल्पो अति प्रणय विवस्याद्य में भूतकस्मात्। आचार्य चरण कह रहे हैं श्री धाम वृंदावन की महती महिमा और इनका दिव्य स्वरूप दर्शन करके, अर्थात वृंदावन का दिव्य जो स्वरूप है, दिव्य माधुरी है, दिव्य कुंजें हैं, दिव्य अवनी है, दिव्य बाग बगीची, बालुका राशि, दिव्य जमुना जी का जब दर्शन किया है तो फिर उनके हृदय में और कोई बात नहीं रह गई है। वृंदावन के प्रति अटूट निष्ठा बलवती हो गई है। और कह रहे हैं कि पहले तो मैंने संन्यास लिया था, त्रिदंड संन्यास होता है ना अद्वैतवादियों में, त्रिदंडी सन्यासी होते हैं, उनके गुरु पद पे प्रतिष्ठित थे। लेकिन जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा होती है, वृंदावन की स्फुरना होती है, वृंदावन धाम का दर्शन होता है, तो अब कह रहे हैं उन्होंने श्री धाम वृंदावन वास के लिए भेज दिया था। तो कह रहे हैं संकल्पो अति, संकल्प अति प्रणय विवस्याद्य मेद भूतकस्मात् श्रीमद वृंदा विपिन बलये क्षेत्र संन्यास रूप। कह रहे हैं कि अधुना हमें एकाएक हठात मेरे हृदय में ऐसा प्रणय का प्रवाह उत्पन्न हुआ है और जिसने मुझे विवश कर दिया है। और भाई जब प्रिया प्रीतम का दर्शन हो, धाम का दर्शन हो, दिव्य यहाँ की लताओं का दर्शन हो, तो उसकी कैसी दशा होगी, वो इस पर क्या नहीं न्यौछावर कर सकता है। तो जिन्हें इनको दर्शन हुआ है ना, तो कह रहे हैं कि आज ही हमको ऐसा अकस्मात मेरे हृदय में दर्शन जनित प्रेम उत्पन्न हुआ है और मेरे चित्त में ऐसा दिव्य वृंदावन के प्रति क्षेत्र संन्यास लेने का भाव उत्पन्न हो गया है। और कह रहे हैं कि अब मैं क्षेत्र संन्यास लूँ, जैसे ब्रज क्षेत्र है कि ब्रज क्षेत्र में कोई संन्यास लेते हैं कि मैंने ब्रज क्षेत्र से मेरा शरीर बाहर नहीं जाएगा, कोई गंगा क्षेत्र का लेते हैं, कोई हरिद्वार का, कोई काशी का, अनेक क्षेत्र विशेष, जैसे मान लो अवध क्षेत्र है, काशी क्षेत्र है, ये मधुपुरी क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र है, वृंदावन क्षेत्र है, या जो उत्तराखंड क्षेत्र है। तो कह रहे हैं हमने क्षेत्र संन्यास रूप संकल्प ग्रहण कर लिया है और इसके बाद अब जो कह रहे दृष्टम सकलमपि तद रक्षणार्थात् उपेक्षी। अब दृष्टादृष्ट है, जो हमें दिख रहा है, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष अर्थात वर्तमान, और अदृष्ट का मतलब होता है जो देखा नहीं गया है अर्थात जो बीत गया है, अर्थात भूतकाल में जो हुआ और वर्तमान में जो हो रहा है। और सकलमपि ये जो संपूर्ण तद रक्षणार्थात् उपेक्षी, हमने अब भूतकाल में क्या हुआ उसका क्या फल मिलेगा, अभी हमसे क्या भला और बुरा हुआ उसका क्या फल मिलेगा, इसको हमने सब वृंदावन के ऊपर छोड़ दिया है। और कह रहे हैं प्रत्युहस चेदपि शरणम राधिका राम नाम। और आगे जो राधिका राम नाम अर्थात राधा रानी का जो वृंदावन नामक जो वन है, इसमें मैंने इस मेरे संन्यास में मैंने क्षेत्र संन्यास लिया है वृंदावन का, इस संन्यास में अगर किसी प्रकार का प्रत्युहस चेत तदपि अगर कोई इसमें विघ्न उत्पन्न होता है तो भी मैं श्री राधा रानी का जो दिव्य वन है वृंदावन, मैं उनका ही एकमात्र आश्रय हमने ले रखा है
मैं उन्हीं की शरण में हूँ। और विघ्न हो या बाधा हो, कोई उपद्रव हो, तो श्री धाम वृंदावन हमारी रक्षा करेंगे। उन्हीं की कृपा का हमें आश्रय है, उन्हीं की कृपा का हमें बल है। वृंदावन धाम की, राधा रानी की जय जय। श्री राधे। श्रृंगाराख्यो मधुर मधुर कोपि दिव्यो रसेन्द्रः, साक्षात् वृंदावन रस भुवि महादिव्य माधुर्य सीमा। स्फारज्योति प्रसर सुमृग श्याम रत्नायमानः, स्फारज्योति प्रसर सुमृग श्याम रत्नायमानः। श्रीराधाया निरवधि लसत् कंठ संश्लिष्ट आस्ते। श्रीराधाया निरवधि लसत् कंठ संश्लिष्ट आस्ते। कह रहे हैं कि श्रृंगार आख्य मधुर मधुर कोपि दिव्यो रसेन्द्रः, साक्षात वृंदावन रस भुवि महादिव्य माधुर्य सीमा। जो वृंदावन धाम है वे साक्षात रस भूमि मने रसमय भूमि है, रसमय प्रिया प्रीतम की खेली स्थली हैं। और महादिव्य माधुर्य सीमा, ये जो वृंदावन धाम है महादिव्याति दिव्य इनका स्वरूप है। कहने का मतलब यहाँ की जो अवनी है स्वर्णमयी है, लताएं मणिमयी हैं और पंक्षी वर्ग भी मणिमय दिव्य चिन्मय वपु को धारण करने वाले हैं। यहाँ की समग्र जो संपदा है वो दिव्य है। और माधुर्य सीमा, माधुर्य की जो एक मर्यादा होती है, सीमा होती है, उससे आगे कोई फिर माधुर्य नहीं होता है। उसके तो श्री धाम वृंदावन मानो अभिन्न वपु हैं, उसकी सीमा स्वरूप हैं। और श्रृंगार आख्य मधुर मधुर कोपि दिव्यो दिव्यो रसेन्द्रः। और फिर आगे वर्णन कर रहे हैं कि श्रृंगार आख्यो माने प्रत्यक्ष जो श्रृंगार रस नाम का मधुर से मधुर कोई अनिर्वचनीय दिव्य रसरूप कोई ज्योति है, कोई प्रकाश स्वरूप है, जिसका स्फार ज्योति, जिसका प्रकाश श्री धाम वृंदावन में कण कण में प्रकाशित हो रहा है, विस्तृत हो रहा है। प्रसर सुमृग श्याम रत्नायमान रत्नायमान। और जो सुमृग श्याम रत्नायमान, जो एक बड़े ही सुंदर श्याम वर्ण का कोई रसिक पुरुष है, जो श्याम रत्नायमान कहने का तात्पर्य है जैसे नीलमणि है वो श्याम वर्ण की है, मरकत मणि है श्याम वर्ण की है, इंद्र नीलमणि है श्याम वर्ण की है। तो ऐसे जैसे इंद्र नीलमणि से दिव्य नीलाभ आभा निश्रित होती रहती है, ऐसे ही जो सुमृग श्याम हैं उनके अंग अंग से दिव्य श्यामल आभा निरंतर निश्रित हो रही है और दिव्य श्री धाम वृंदावन को प्रकाशित कर रही है। तो ऐसे जो रत्नायमान जो प्यारे श्याम सुंदर हैं वे श्री राधा या निर्वधि लसत, वे श्री राधा रानी के साथ निरंतर लसत कंठ संश्लिष्ट आस्ते, निरंतर प्रिया जो को आलिंगन किए हुए हैं, या प्रिया जो मैं राधा या निर्वधि लसत कंठ संश्लिष्ट आस्ते, वो निरंतर राधा रानी को परिरंभित किए हुए श्री धाम वृंदावन में सुशोभित हो रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं। ऐसे जुगल जोड़ी को वो माने ऐसी जो श्यामा श्याम की जुगल जोड़ी है, जो माधुर्य की सीमा स्वरूप वृंदावन धाम है, और जहाँ ये परिरंभित होकर के और प्यारी प्यारे के उर्माला प्यारो प्यारी के उरहार, प्यारी प्यारे रंग महल में रंग भरे तो करत
बिहार, इस प्रकार से विराजमान हो रहे हैं, इस दिव्य वृंदावन की महिमा को दर्शा रहे हैं। वृंदावन धाम की, जुगल सरकार की। और वास्तव में देखो वृंदावन में तो प्रिया प्रीतम ऐसे ही क्रीड़ा कर रहे हैं ना, कहीं झुक झुक देत लेत मधुरामृत सपरसी पान कपोले, कुंज बिहारी कुंज बिहार बिहारे री, रंगद रसद रहसी बसुदादिक रमत सुरुचि अनुसारे री, अमृत कुंज को अमृत ले ले पी पी प्राण प्रतिपारे री, फल कल चल दल थल बिथुलन में श्री हरिप्रिया संचारे री। तो माधुर्य की सीमा ही तो है। तो इसे माधुर्य की सीमा माने मधुर के लिए करते हुए दिव्य वृंदावन धाम में श्यामा श्याम लसत माने शोभा पा रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। वृंदावन धाम की, जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। पश्य प्रेयसी चारु चंपक तरोरुग्रम प्रसूनावली, व्याजात काम होता सनो बत समा रूह्यात्र वृंदावने, सद्योतीदुतिमान नदी दक्षुरिव नौ संवीक्षते कर्यम किंचित् कौतुकतोऽपि जात बिरहा, भासो भवेतामिति पश्य प्रेयसी चारु चंपक तरोह उग्रम प्रसूनावली। कह रहे हैं अपनी प्रेयसी राधा रानी से, प्रिया जो से कह रहे हैं ठाकुर जी, पश्य प्रेयसी, हे प्रियतमे, हे लाडली जो, हे राधे, इधर देखो। जैसे कोई चीज़ दिखा रहे हैं, उनके ध्यान को आकृष्ट कर रहे हैं। चारु चंपक तरो, कह रहे हैं कि जो ये सुंदर जो चंपा का जो वृक्ष है ना, उधर देखो। माने चंपा के वृक्ष में बड़े सुंदर उसमें सुंदर डालियां हैं, अनेकों छोटी छोटी डालियां हैं, बड़े उसमें अनेकों मणि में हरे रंग के पत्ते हैं, और पिताब सुंदर उसमें जो हैं सोमनस लगे हुए हैं, और वे प्यारे के हृदय में बड़े ही मनोभव का मानो वो सृजन कर रहे हैं दर्शन मात्र से। तो प्रिया जो को दिखा रहे हैं और अपने बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं कि चारु चंपक तरो रुग्रम प्रसूनावली, कि हे प्रिय देखो कितना सुंदर इसमें चंपा का जो वृक्ष है, कितना सुंदर उसमें सुमनस खिल रहे हैं। व्याजात काम हुतासनो बत समारुह्यात्र वृंदावने, और ये पुष्प ऐसे हैं कि दर्शन मात्र से, माने देखो ब्याजात माने उसके बहाने से, उसके ब्याज से, उसके मिस से, काम हुतासनो बत समा रुह्यात्र वृंदावने। और ये जो है ना, ये जो सुमनस हैं, इनके दर्शन मात्र से, माने इनकी ऐसी शोभा है, इनकी ऐसी तासीर है, इन सुमनस का ऐसा प्रभाव है कि दर्शन से हमारे हृदय में दिव्य अनंग की जो अग्नि है वो प्रदीप्त हो उठी है। और मुझे तो लगता है प्रिया जो ये जो सुमनस हैं हमारे हृदय में ऐसा हुतासन प्रकट करके, और ये हमें प्रदीप्त करने के लिए, दग्ध करने के लिए, सद्योतीदुतिमान दिदक्षुरिव संवीक्षते करह्यम, और इन्होंने हमें जलाने के लिए माने दग्ध करने के लिए मानो ये अभिलाषा कर रही है। किंचित कौतुकतोऽपि जात बिरहा भासो भवेतामिति, बिरहा भासो भवेतामिति। इसका मतलब ये ठाकुर जी है ना, ये सुमनस के माध्यम से अपने हृदय की जो व्यथा है, जो अनंग पीड़ा है, उसको प्रिया जो से
मानो बता रहे हैं, उनसे कह रहे हैं और कह रहे हैं प्रिया जो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो ये सुमनावली है ना, ये हमारे हृदय में ऐसा विरह उत्पन्न करके और इस प्रकार का कौतुक माने आश्चर्य में छटा प्रकट करके हमारे हृदय में ऐसा भाव करके प्रकट करके हम दोनों किंचित कौतुक तो पिजात बिरहा भासो, हम दोनों में विरह हो जाए, हम दोनों पृथक पृथक हो जाएं, ऐसा भाव उत्पन्न कर रही हैं। लगता है हमारे दोनों के जैसे हम दोनों गरबैयाँ दी के कलोल कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, तो मानो ये इनसे बर्दाश्त सहन नहीं हो रही है बात, और ये अपने प्रभाव से उसमें मानो विरह उत्पन्न करके और ये चाह रहे हैं कि कब ये पृथक हो जाएं, इसमें कब दोनों में पृथकीकरण हो जाए। यह मानो ये जो सुमनावली है ये ऐसी प्रतीक्षा कर रही है, ऐसी प्रतीक्षा कर रही है। इसका मतलब जानते हैं कि इसका मतलब ये है प्रिया जो को गरबैयाँ दिए हुए हैं, ऐसी दशा है वो दिखा रहे हैं। और मानो ये एक व्याजुक्ति है, लाल जी कहना कुछ चाह रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, इसका भावार्थ इसका लक्ष्यार्थ कुछ और है। तो कह रहे हैं मैंने ऐसा लगता है कि ये जो सुमनावली हैं इसी बात की प्रतीक्षा कर रही है कि इन दोनों में पृथकत्व कब हो जाए। लेकिन ऐसा होना तो संभव नहीं है ना, ऐसा होना भाई प्रिया फिर तुम काहे को अलग हो गए। एक मानो ये व्याजुक्ति है, रसिक शेखर लाल जी उधर दिखा करके और प्रिया जी को मानो ऐसा सचेत कर रहे हैं कि प्रिया जी हम दोनों कभी अलग होने वाले नहीं हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय। श्री राधे। श्री वृंदावनाधीश्वरी तव यदि शतकर्णिका कर्णिकारं माला मंदार पुष्पैरलक विरचना बंधुजीव प्रसूनैः रक्ताम्भोजं सुवेणि शिखर मनु करे केलिकल्हार संगे काश्मीरं सोर्मिषाटि परिधि रथमता स्वानुवृत्ति त्वमेव स्वानुवृत्ति त्वमेव। श्रीमद्वृंदा वनाधीश्वरी तव यदि शतकर्णिका कर्णिकारं कि हे वृंदावन की स्वामिनी तव यदि शतकर्णिका कर्णिकारं, जैसे देखो शतकर्णिका नाम का एक सुमनस है और उस सुमनस से सुंदर जो आभूषण तैयार किया गया है और वो प्रिया जो के कर्ण पुट में धारण किया हुआ है। तो कह रहे तव यदि शतकर्णिका कर्णिकारं, कि जब आप कर्णिका नाम की जो कुसुम है उसका कर्णफूल आप कर्णपुट में धारण करो। माला मंदार पुष्पैः, और मंदार पुष्प की माला, और के अलग विरचना बंधुजीव प्रसूनैः, और आपकी जब अलग की रचना माने वेणी की रचना या केश का श्रृंगार जब बंधुजीव प्रसूने, जब जो बिंबा फल के जो पुष्प होते हैं उससे आपकी अलग की सुंदर जो रचना की गई, श्रृंगार किया गया है। रक्ताम्भोजम सुवेणी शिखर मनु करे केली कल्हार संगे। और क्या है ना कि जब प्रिया जी की बेड़ी की रचना करती हैं ना
तो उसमें अनेक पुष्पों का वो संयोजन करती हैं। तो उस समय कह रहे हैं रक्तांभोज सुबेड़ी शिखर मनु, और सुंदर जो आपकी जो बेड़ी है और उसमें जो ऊपरी भाग है, देखो बेड़ी है तो बेड़ी का एक तो ऊपरी भाग, मान लो बेड़ी का ऊपरी भाग ये है और नीचे वाला भाग यहाँ, तो कह रहे जो शिखर भाग है मतलब इसका जो अग्र भाग है, जो टॉप वाला जो हिस्सा है, उस पे जो सुंदर आपने रक्तांभोज माने लाल कमल के फूलों का, लाल कमल को से उन्होंने सजाया हुआ है। करे केली कल्हार संगे, और कर में जो केली कल्हार है माने कल्हार देखो एक जैसे कोकनद है, इंदिवर है, कल्हार है, ये सब कमल की जातियाँ हैं। तो आप जब नील कमल को अपने हाथ में धारण करती हैं, जैसे प्रिया जी धारण करते हैं लीला कमल यूँ घुमाती हुई सूंघती हुई, तो उसको कह रहे हाथ में माने करे केली कल्हार संगे, और कर कमल में सुंदर नील कमल धारण किया हुआ है। काश्मीरम शोर्मिषाटि परिधि, और काश्मीर कहते हैं कुमकुम को, केसर को भी कहते हैं। और शोर्मिषाटि और स उर्मी सहेन उर्मी माने उर्मियाँ होती हैं, लहरें होती हैं, तरंगें होती हैं। साड़ी पे ऐसा सुंदर चित्र उभरा हुआ है जैसे मानो जैसे समुद्र में लहरें होती हैं, ऐसे लहरियादार सुंदर साड़ी पे चित्रांकन छापे उभरी हुई हैं। और कह रहे हैं परिधि अथ मता स्वानुवृत्ति त्वमेव, स्वानुवृत्ति त्वमेव। तो ऋषिक शेखरलाल जी कह रहे हैं कि काश्मीरम शोर्मिषाटि परिधि अथ मता स्वानुवृत्ति स्वमेव। हे प्रिया, जब ऐसा आपका श्रृंगार किया जाता है, माने इन श्लोकों में जो बातें कही गई हैं, कान में सुंदर फूल कर्णिका नाम के फूल से जब आपके कान सुशोभित होते हैं, मंदार पुष्प की माला धारण करती हो, बंदूक पुष्प से आपके अलग का श्रृंगार किया जाता है, और वेणी के अग्रभाग पे सुंदर जो रक्तांभोज से श्रृंगार किया जाता है, और हाथ में सुंदर आप नील कमल धारण करती हो, और कुमकुम के रंग की जो साड़ी है उस पर सुंदर जो लहरियादार छापे होते हैं, ऐसी जो साड़ी आप धारण करती हो, तो प्रिया जो स्वानुवृत्तिस्त्वम एव, हे प्रिया जो उस समय तो मैं सदा ही आपकी एक एक जो श्रृंगार है, शोभा है, उनका मैं दर्शन करता हूँ, और दर्शन करके बारंबार दर्शन करने की हमारे हृदय में इच्छा बलवती होती रहती है, और मैं आपका अनुवृत्ति अनुपश्चाते वृतु बर्तने मैं आपका अनुवर्तन करता हूँ। मैं आप आगे आगे चलती हो तो मैं आपका पीछे पीछे आपकी शोभा को संग संग में चलते हुए मैं आपकी शोभा माधुरी को दर्शन करते रहता हूँ। मैंने ऐसी जो आपकी शोभा है, सुंदर झांकी है, उनका मैं बार बार दर्शन करता हूँ, और मैं आपका अनुसरण करता हूँ, आपका अनुगमन करता हूँ। वृंदावन धाम की जुगल सरकार की, राधा रानी की जय जय श्री राधे। राधा 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 राधा।